हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी 91 में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि ग्रोथ क्या है ना, जिसे बोलते हैं समृद्धि। समृद्धि क्या है, विकास क्या है और प्रगति क्या है। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि सतत विकास क्या है, ठीक है, या समावेशी विकास क्या है। और ये भी आपस में पढ़ने की कोशिश करेंगे कि क्या समृद्धि के लिए विकास जरूरी है या विकास के लिए समृद्धि जरूरी है, अर्थात समृद्धि और विकास में क्या संबंध है, इनमें क्या अंतर है, क्या संबंध है, आखिर ये होते क्या हैं, इन सब को समझने की कोशिश करें। चलिए हम लोग देखते हैं एक बात कि सब जो तीनों अवधारणाएं हैं, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस, ये तीनों परिवर्तन की ओर इंगित करती हैं, है ना। परिवर्तन मतलब चेंज, कहीं भी चेंज होता है तब यही बोलते हैं या तो प्रोग्रेस हो रही है या डेवलपमेंट हो रहा है या ग्रोथ हो रही है। पर इन तीनों में क्या टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अंतर है, हमको ये समझना होगा। ये तीनों शब्द बहुत ही अलग हैं, अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। यदि आप रोज समाचार पत्र पढ़ते होंगे तो उनमें इन तीनों को प्रयोग किया जाता है, पर तीनों का बिल्कुल अलग मतलब है। तो चलिए हम एक कॉन्सेप्ट को समझने के पहले सबसे पहले तो ये समझेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले हम ये कोशिश करने की समझेंगे, इनको अंतर समझने के पहले, कि गुणात्मक क्या होता है और मात्रात्मक क्या होता है। जब इस अंतर को समझ लेंगे तो ये अवधारणाएं हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। हम इन दोनों को पहले समझते हैं कि गुणात्मक व मात्रात्मक क्या होता है। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास एक कमरा है, ठीक, और इसमें कोई कूलर, एसी कुछ नहीं, बड़ा नॉर्मल सा कमरा है, ठीक है, रूम है। अगले ही साल मान लो उसकी सैलरी बढ़ती है, यहाँ 2 कमरे हो जाते हैं, ये भी सेम वैसे ही, कोई इसमें परिवर्तन नहीं, इसकी एसी नहीं, केवल रूम बन जाता है, ठीक है। फिर 3 रूम बन जाते हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये संख्या बढ़ रही है, किसकी, रूम की। तो इसको कहते हैं क्या, संख्यात्मक अर्थात मात्रात्मक। क्यों, क्योंकि मात्रा बढ़ रही है। बात समझ आई। यहां पर केवल कमरे की संख्या बढ़ रही है, मतलब कमरे की मात्रा बढ़ रही है। पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, ठीक। अब लेकिन यहां देखिए, यहां मान लीजिए एक कमरा है, ठीक है, 2019 में मान लीजिए, लेकिन 20 में इसी कमरे में एसी लग गई, टीवी लग गई, ठीक, अच्छी से पेंट हो गया। तो ये क्या हो गया, कमरा तो एक है लेकिन इस कमरे की क्या हुई, गुणवत्ता बढ़ गई, है ना। मेरी बात समझ आई। इसको बोलते हैं क्वालिटेटिव, और इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव, ठीक है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो आपको समझ में आया मात्रात्मक क्या होता है। मात्रात्मक से तात्पर्य है केवल मात्रा का बढ़ना, अर्थात उसके आकार का बढ़ना या नंबरों की संख्या का बढ़ना। समझ में आया आपको। पर क्वालिटी का क्या अंतर है, गुणवत्ता का क्या मतलब है, उसकी गुणवत्ता में बढ़ना, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि 2 रूम हो जाए और दोनों में एसी हो जाए, तो यहाँ क्या मात्रात्मक भी हुआ, साथ में गुणात्मक भी हुआ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मात्रात्मक व गुणात्मक क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आगे आने वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी है। तो चलिए हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि ग्रोथ क्या होती है। तो देखिए, ग्रोथ है क्वांटिटेटिव चेंज, ठीक है, क्वांटिटेटिव चेंज, अर्थात मैंने आपको बताया था क्या, मात्रात्मक परिवर्तन। जैसे आप देखिए, इसकी अभी हाइट इतनी है, फिर इसकी हाइट बढ़ गई, इसकी हाइट और बढ़ गई, फिर देखिए और हाइट बढ़ रही है, फिर और हाइट बढ़ रही। तो इसकी क्या बढ़ रही है, लंबाई में अंतर। जैसे मान लीजिए 1 मीटर हो गया, 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, 4 मीटर हो गया, 5 मीटर हो गया। तो आप देख रहे हैं कि लगातार इसकी लंबाई बढ़ रही है। और क्या बढ़ रही है, मात्रा, लंबाई की मात्रा, इसी को कहते हैं मात्रात्मक। तो आप इसको क्या कहोगे कि ये ग्रोथ हो रहा है ना। ग्रोथ को हिंदी में बोलते हैं समृद्धि। तो आप क्या बोलोगे कि समृद्धि हो रही है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ग्रोथ एक मात्रात्मक अवधारणा है जिसमें किसी भी यूनिट की मात्रा बढ़ती है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ की लंबाई से आपको उदाहरण बताया। जैसे मान लो पहले मेरी सैलरी 50,000 है,
फिर 60,000 हो गई, फिर 70,000 हो गई। तो ये क्या हुआ, मेरी सैलरी की ग्रोथ हो रही है। क्लियर। तो यहाँ पर हमें क्या समझना है, सबसे पहले तो ये समझना है कि ग्रोथ एक क्वालिटेटिव ना होकर क्वांटिटेटिव धारणा है। ठीक है, कैसी है, क्वांटिटेटिव है। क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मात्रा से संबंधित है। साथ में ये क्या है, किसी भी यूनिट के आकार व संख्या में परिवर्तन हो रहा, अर्थात फिजिकल एट्रीब्यूट्स बदल रहे हैं, उसके भौतिक गुण बदल रहे हैं, 1 से 2। ठीक है, जैसे ज़्यादा लंबा और लंबा, मोटा और मोटा, तो ये सब क्या हो रहा है, उसकी फिजिकल एट्रीब्यूट्स बदल रहे हैं। तो अर्थात ऐसे एट्रीब्यूट्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं। तो ये भी कहा जा सकता है कि ग्रोथ को क्या होता है, मापा जा सकता है। तो आपको अब समझ में आ गया कि ग्रोथ क्या है ना। ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव चेंज है जो मापी जा सकती है। एक और इसमें खासियत होती है कि ये सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है ना। अर्थात ये प्लस भी होगी और ये माइनस भी होगी। जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी अगर 50,000 थी तो मेरी सैलरी 40,000 भी हो सकती है, 30,000 भी हो सकती है। इसको बोलेंगे निगेटिव ग्रोथ। वहीं मेरी सैलरी पॉजिटिव भी हो सकती है, 70, 80, 90, 1 लाख, ठीक, या ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव ग्रोथ। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ क्या है ना। ग्रोथ एक मात्रात्मक परिवर्तन है जो सकारात्मक व नकारात्मक दोनों हो सकता है। अब इसी के आगे जब हम क्या लगा देंगे, अब इसी के आगे आप लगा दो इकोनॉमी, है ना। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, जब किसी की आय में वृद्धि हो। क्लियर। जब किसी की आय में वृद्धि हो तो उसको बोलेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर हो गया। तो आर्थिक समृद्धि इसी को बोलेंगे। आप समझ में आया आपको। और आर्थिक समृद्धि तो आपने सुन लिया। अब बताइए कि आर्थिक समृद्धि को हम मापते कैसे हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा इकोनॉमी में, जीडीपी, है ना, सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी के द्वारा हम क्या नापते हैं, किसी भी देश की आय। अब आपको समझ में आया। कह दिया जाए कि जीडीपी मापक है, क्वांटिटेटिव की क्वालिटेटिव, तो अब आप बता दोगे कि जीडीपी किसको मापता है, आय को। और आय क्या है, संख्यात्मक अर्थात मात्रात्मक। तो आप कह दोगे कि जीडीपी एक क्वांटिटेटिव अवधारणा है। क्लियर हो गया आपको, है ना। इसलिए आप ये भी कह सकते हो, मान लो क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक समृद्धि को मापने का क्या मापक है, तो आप कहोगे जीडीपी, एनडीपी, या कोई भी यूज कर सकते हो इस जीडीपी से संबंधित अवधारणाएं। ठीक, तो इस तरह आपको समझ में आ गया होगा कि आर्थिक समृद्धि क्या है, आय में बढ़ोतरी। अगर निगेटिव है तो मतलब आय कम हो रही है, पॉजिटिव है तो मतलब बढ़ रही है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, आपको बहुत, जैसे मान लीजिए किसी की सैलरी 100 रुपये है, फिर हो जाती है 130, फिर हो जाती है मान लीजिए 190, फिर हो गई मान लो 100, मान लीजिए 200 हो गई। फिर तो आप यहाँ ये बताइए कि इसकी सैलरी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, सकारात्मक कि नकारात्मक। आप कहोगे सकारात्मक हो रहा है ना। सकारात्मक क्यों, क्योंकि बढ़ ही रही है। पर आप एक चीज देखिए कि इसके बढ़ने की दर कम हो गई है ना। बढ़ने की दर कम हो गई है। क्लियर। तो यहां ये नहीं कहोगे कि उसकी सैलरी कम हो गई है ना। निगेटिव ग्रोथ नहीं है, लेकिन हाँ उसके बढ़ने की दर कम हो गई है। मेरी बात बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यूपीएससी व यूपीपीएससी प्रीलिम्स में बहुत बार इस तरह के क्वेश्चन पूछता है और वही फंसाने की कोशिश करता है। अब वो कहेगा कि मान लीजिए, जैसे फिर से आप समझ लीजिए इसको, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी की सैलरी 100 रुपये है, फिर 120 हुई, फिर 150 हुई, लेकिन अब 160 हुई। अब आपको पूछ लेगा, ये बताइए क्या इसमें निगेटिव ग्रोथ हो रही है क्या। तो आप कहोगे कि निगेटिव ग्रोथ तो नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि ग्रोथ मतलब क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, और निगेटिव का मतलब होगा नकारात्मक परिवर्तन। पर आप देखिए उसकी सैलरी 150 से 160 हुई है, अर्थात प्लस 10 रुपए बढ़ा ही है।
तो आप क्या कहोगे कि कहीं नहीं नेगेटिव ग्रोथ हो रही, हाँ उसके ग्रोथ की दर कम हो गई है, अर्थात पहले जितनी तेजी से बढ़ रहा था अब नहीं बढ़ रहा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको सब कुछ इस मामले में समझ में आ गया होगा कि क्या होती है ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, पॉजिटिव इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। जैसे हाल ही के समय में कोरोना के कारण, जैसे आप सुन रहे होंगे बार बार, ठीक है, कोरोना के कारण क्या हुआ, -23% जीडीपी हो गई। मतलब इसका क्या है, मतलब इसका क्या है कि अब -23% अर्थात कम हो गई। अब याद रखिएगा जीडीपी ग्रोथ कम हो गई, अर्थात 100 थी तो अब उससे कम हो जाएगी, है ना, ज़्यादा नहीं हुई, कम हुई, तो इसको बोलते हैं निगेटिव ग्रोथ। क्लियर, ये तो आपको पता ही होगा ना, कोरोना का निगेटिव इंपैक्ट जो इकोनॉमी में पड़ा था, इसकी कभी मैं क्लास लूंगा जब आप लोगों की डिमांड होगी। ठीक, तो इस तरह आप समझिए कि कैसे निगेटिव ग्रोथ होती है, पॉजिटिव ग्रोथ होती है। अब सवाल ये आता है कि अगर ग्रोथ ये है तो फिर डेवलपमेंट क्या है। तो आइए हम लोग चलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट भी होता है परिवर्तन, पर कैसा, क्वालिटेटिव अर्थात गुणात्मक परिवर्तन। क्लियर, मैंने क्या कहा था आपको, गुणात्मक परिवर्तन, अर्थात मैंने आपको एक उदाहरण से बताया था ना कि जब फिजिकल एट्रीब्यूट्स ना होके उसकी क्वालिटी में चेंज आए। जैसे आप देखो कि यहां पहले देखिए आप क्या था, बंदर की तरह था मनो, फिर क्या हुआ, सीधे चलना सीखा, फिर और सीधे चलना सीखा। साथ में आप ये देखिए कि इनके दिमाग का भी विकास हो रहा है, अर्थात इनके दिमाग की गुणवत्ता भी बेहतर हो रही है। पहले जो पत्थर का यूज करते थे, फिर अब पत्थर से अस्त्र बनाने लगे, फिर आग का प्रयोग करने लगे, फिर पहिए का प्रयोग करने लगे, और धीरे धीरे देखिए आज कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह आप देखिए क्या हो रहा है, केवल मात्रा में परिवर्तन तो हो ही रहा होगा, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें परिवर्तन हो रहा है, गुणवत्ता में, है ना। तो इस तरह क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये विकास है, इसी को कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक, क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, देखिए ऐसे। ठीक है, तो आपको समझ में आया विकास क्या है, यह एक गुणात्मक अवधारणा है, जबकि ग्रोथ क्या थी, ग्रोथ एक मात्रात्मक अवधारणा थी। इस तरह अब आपको समझ में आ गया होगा कि जहां एक तरफ ग्रोथ मात्रात्मक अवधारणा है, वहीं दूसरी तरफ विकास एक गुणात्मक अवधारणा है। एक और विकास का उदाहरण हम देखते हैं डेवलपमेंट का। जैसे ये देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति था, ठीक, अब इससे आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। आप इस एग्जांपल से देखिए दोनों अंतर। मान लीजिए एक व्यक्ति था ए, जिसकी पहले सैलरी थी 100 रुपए, ठीक, और वो इस घर में रहता था, ठीक। फिर मान लीजिए उसकी सैलरी हो गई 1 लाख, भाई लग गया किसी तरह, ठीक, कोई जैकपॉट। अब वो यहां रहने लगा। तो पहले कहां रहता था, पहले रहता था झोपड़ी में, फिर रहने लगा महल में, मतलब महल ही कहो आज के जमाने का। तो क्या हुआ, उसके जीवन जी रहा था, जो उसके जीवन जीने की गुणवत्ता क्या हो गई, बेहतर हो गई ना। तो क्या कहते हैं इसे, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड था, उसके जीवन जीने की गुणवत्ता बेहतर हो गई। इसी को कहते हैं डेवलपमेंट, इसी को कहते हैं विकास। मेरी बात समझ में आई, विकास क्या है, गुणवत्ता में परिवर्तन। वो किसी भी चीज़ की गुणवत्ता हो सकती है। मैंने जो आपको पहले एक एग्जांपल दिया था वो एक घर का दिया था जिसमें 2 कमरे हो रहे थे, लेकिन कमरे की गुणवत्ता भी बढ़ रही थी, जिसमें एसी कूलर लग रहा था। यहाँ मैंने आपको बताया कैसे एक व्यक्ति की जब सैलरी बढ़ती है, कहा ग्रोथ तो हुई, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ डेवलपमेंट भी हो रहा है, अब वो रह भी रहा है अच्छे घर में, है ना। तो आप यहाँ समझ गए होंगे कि एक व्यक्ति की जब सैलरी बढ़ी है तो उसके रहने का जीवन स्तर भी बढ़ गया, अर्थात उसके जीवन का में विकास हुआ। मेरी बात आपको समझ में आई, थोड़ी अभी परेशानी हो रही होगी, लेकिन हिम्मत रखिएगा, अभी बहुत आगे कुछ समझ में आएगा। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि कैसे ग्रोथ हो रही है और कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। सैलरी बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे ग्रोथ, और डेवलपमेंट अगर हो रहा है अर्थात उसके रहने की गुणवत्ता बढ़ रही है तो उसको बोलेंगे विकास। एक और उदाहरण से आपको इसमें मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है ए,
ठीक। अब उसकी सैलरी मान लीजिए 100 रुपये थी, वही एग्जाम्पल, ठीक है, और एक झोपड़ी में रह रहा था, समझिएगा आप, ठीक। लेकिन उसकी सैलरी अब 1 लाख हो गई, तब भी मान लीजिए झोपड़ी में रह रहा है, मान लीजिए बहुत चीमड़ आदमी है, बहुत कंजूस है, तब भी वो रह रहा है। तो आप क्या कहोगे कि उसकी ग्रोथ तो हुई पर डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो क्या बोलोगे, ग्रोथ हुई, डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी वो गंदगी में रह रहा था, मान लो यहाँ भी गंदगी में रह रहा है, मान लो पहले भी वो अच्छे पोषण युक्त खाना नहीं खा रहा था, अब मान लो यहाँ भी पोषण युक्त खाना नहीं खा रहा। तो देखिए, ना पोषण युक्त भोजन है उसके पास, ठीक है, ना रहने की उचित व्यवस्था है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि भाई दोनों जब उसी तरह है, अर्थात कोई परिवर्तन नहीं आया, अर्थात गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो आप क्या कहोगे कि जब गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं आया, है ना, लेकिन उसकी सैलरी में परिवर्तन आ गया है, तो इससे क्या क्लियर हुआ, इससे ये क्लियर हुआ कि ग्रोथ तो हो रही है पर उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, अर्थात उसका विकास नहीं हो रहा। इसी को कहेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में कोई सीधा संबंध नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ग्रोथ अगर हो रही हो तो डेवलपमेंट होकर ही होगा। मेरी बात आपको समझ में आई। लेकिन अब मान के चलिए कि उसकी सैलरी मान लीजिए बढ़ी, ठीक, मान लीजिए ए है, ठीक है, पहले 100 रुपए का था, अब वो 1 लाख कमाने लगा, क्लियर। अब इससे क्या होगा, पहले मान लीजिए वो झोपड़ी में रहता था, ठीक है, लेकिन अब महल में रहने लगा, मान लो, ठीक है, ये मान लीजिए उसका महल है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, ग्रोथ हुई और डेवलपमेंट भी हुआ, क्योंकि ग्रोथ, सैलरी बढ़ी और उसके जीवन का गुणवत्ता बढ़ी, अर्थात जो उसकी जीवन लाइफ स्टाइल थी उसकी गुणवत्ता बढ़ी। तो इस तरह आप कहोगे कि ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ डेवलपमेंट में बदल जाए, पर ऐसा भी हो सकता है कि ग्रोथ डेवलपमेंट में ना बदले। मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल दिए, जहाँ पर एक चीमड़ व्यक्ति का उदाहरण दिया था, कंजूस व्यक्ति का। कंजूस क्या था, ठीक, कंजूस चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, अर्थात पैसा नहीं खर्च करना, तो उसके जीवन की गुणवत्ता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था पर ग्रोथ बढ़ रही थी। वहीं आप देखिए कि यहाँ पर ग्रोथ हो रही है और डेवलपमेंट भी हो रहा है। अब संबंध ये होता है दोनों में कि क्या है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में रिलेशन, ठीक है। तो देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन, आप ये समझो। अब ये समझो आप कि ग्रोथ होता है साधन, जिसको बोलते हैं मीन्स, जबकि डेवलपमेंट क्या है, साध्य। अभी मैं बताऊंगा साध्य क्या होता है, ये है एंड। अब मेरी एक बात समझिएगा, जैसे मान लीजिए हमें नौकरी पानी है, तो हम लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, किसके लिए, नौकरी के लिए। तो नौकरी हो गई साध्य, जबकि पढ़ाई हो गई साधन। मेरी बात समझ में आई। हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य होता है साध्य, और जिसके द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं उसको बोलते हैं साधन। तो आपको समझ में आया कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। डेवलपमेंट होता है साध्य, जबकि ग्रोथ क्या है, साधन, अर्थात किसी एक देश की, अब इसको इकोनॉमी में भी समझ लो आप, अर्थात किसी देश की जब आय बढ़ती है ना, तो आय बढ़ने के बाद उस देश का विकास होता है, अर्थात वहाँ के रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है। जैसे एक इसका उदाहरण बताता हूँ मैं आपको, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक, तो शिक्षा और स्वास्थ्य क्या है, बेहतर होगा जब वहाँ की आय बढ़ेगी। तो इस तरह उस देश का विकास होगा जिस देश की ग्रोथ अच्छी होगी। मेरी बात आपको समझ में आ रही कि डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ग्रोथ जरूरी है। जब तक आय नहीं बढ़ेगी तब तक कैसे हम शिक्षा और स्वास्थ्य लाएंगे, अर्थात किसी भी देश के विकास के लिए वहाँ आर्थिक समृद्धि जरूरी है। बिना आर्थिक समृद्धि के विकास नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आई। आपको यहाँ मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि जैसे ग्रोथ को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, जीडीपी, तो विकास को नापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना।
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये क्या करता है, यही देखता है ना कि शिक्षा कितनी पा रहे हैं, स्वास्थ्य कितना लोग पा रहे हैं। तो इस तरह ये मानव के जीवन में होने वाली गुणवत्ता को बताता है, गुणवत्ता में होने वाले परिवर्तन को। जैसे भारत का पहले रैंक थी 131, है ना, फिर रैंक हो गई 130, मतलब जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है और भारत विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। मेरी बात समझ आई। अब विकसित देश कौन होंगे, जिनकी रैंक आगे होगी बिल्कुल 1 से लेके 50-60, मतलब ऐसे आप अनुमान लगा सकते हैं, तो उसको विकसित कहेंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ जीवन की गुणवत्ता बहुत बेहतर है। अगर आपसे अब कोई पूछे कि विकसित देश कौन होते हैं, तो आप कह दोगे विकसित देश वह देश होते हैं यहाँ पर रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता बहुत बेहतर होती है, क्योंकि उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा परिवहन, अच्छा पर्यावरण, अच्छी सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध होती है। तो अब आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए, जो मैं बता रहा हूँ आपको वो एनसीईआरटी लेवल की बातें हैं, लेकिन यूपीएससी व यूपीपीएससी के लिए बहुत ज़रूरी है। जब आप इन बिन बातों के ना पढ़ने लगते हो, फैक्ट रट लेते हो, तो फैक्ट कुछ नहीं होता, आपके लिए कूड़ा करकट होता है और उस फैक्ट का कोई यूज नहीं होता जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता। ठीक, तो इस तरह आपको मैंने ये बताया कि डेवलपमेंट क्या है और ग्रोथ क्या है। तो अब एक मन में ये सवाल आपके आता है, क्या ग्रोथ होने से ही डेवलपमेंट हो जाएगा? आपको मैंने ये तो बताया कि डेवलपमेंट के लिए ग्रोथ जरूरी है, पर एक मन में ये सवाल आता है, क्या डेवलपमेंट ही पर्याप्त है ग्रोथ के लिए, है ना? तो ऐसा नहीं है, ग्रोथ से डेवलपमेंट नहीं होगा अपने आप। क्लियर? जैसे मान लो मेरा घर है और घर में मेरी सैलरी पहले 1000 थी, ठीक, और मेरा परिवार जिस तरह रह रहा था, लेकिन अब मान लो मेरी सैलरी हो गई 1 लाख। तो क्या मेरी सैलरी बढ़ जाने से ही मेरे घर के लोगों का जीवन का स्तर बढ़ जाएगा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जब तक मैं अच्छे निर्णय नहीं लूंगा, मेरी बात समझिएगा, अच्छे निर्णय, और जब तक निर्णय लेके क्रियान्वयन नहीं करूंगा इसका, तब तक तो नहीं आएगा डेवलपमेंट। जैसे मैंने निर्णय ले लिया कि आज मैं कार खरीदूंगा, फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं अब घर में सफाई ज़्यादा रखूंगा, उसके लिए चाहे मुझे पैसा ज़्यादा खर्चा करना पड़ जाए। फिर मैंने निर्णय लिया कि मैं अब अपने घर के लोगों का मंथली हेल्दी चेकअप कराऊंगा, रूटीन हेल्थ का चेकअप कराऊंगा। फिर मैंने कहा कि अब अच्छी क्वालिटी वाला ही खाना आएगा। तो ये सब क्या है? निर्णय। और फिर इसका क्रियान्वयन भी करना है ना। अर्थात मान लो मैंने कह दिया कि खाने पीने में खर्च होगा, लेकिन मान लो मेरी वाइफ करप्शन करती हो और पैसा रख ले, खाना ना मंगाए, तो ये भी हो सकता है। तो बात समझ में आई आपको? तो इससे क्या हो सकता है? इससे क्रियान्वयन तो नहीं होगा। तो अच्छा निर्णय हो और निर्णय के बाद उसका क्रियान्वयन हो, तो दोनों चीजें होंगी, तभी ग्रोथ डेवलपमेंट होगा। अर्थात अगर मेरे घर में सैलरी ज़्यादा हो रही है, आय ज़्यादा हो रही है, तो उसके कारण नहीं आएगा घर का विकास। घर का विकास तब होगा जब मैं उस आय का अच्छे से प्रयोग करूंगा। क्लियर? अब यही आप सरकार के संबंध में देखिए कि ग्रोथ होगी, लेकिन अगर सरकार अच्छी पॉलिसी बनाएगी और गुड गवर्नेंस करेगी, अर्थात भ्रष्टाचार नहीं होगा, तो डेवलपमेंट होगा। क्लियर? ठीक है, तो डेवलपमेंट कब होगा? जब सरकार अच्छी पॉलिसी बनाएगी और अच्छा गवर्नेंस देगी, अर्थात सुशासन। तो कहा जा सकता है कि ग्रोथ से डेवलपमेंट के लिए सुशासन बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब इसी को और समझते हैं कि देखिए, जब ग्रोथ होगी, आय आएगी, तो डेवलपमेंट होगा, है ना, सैलरी अच्छी आएगी। डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा? आप समझिए, अच्छा शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य सबको मिलेगा, तो लोगों की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, अर्थात लोग अच्छा काम कर पाएंगे, उत्पादकता, है ना। अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा तो अच्छे इंजीनियर होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे, अच्छे वर्कर होंगे। जब अच्छे वर्कर, अच्छे इंजीनियर होंगे तो आय भी तो बढ़ेगी, है ना। मेरी बात समझ में आ रही? जैसे मैंने घर का उदाहरण दिया था, यदि मैं घर में अपने जो अन्य बच्चे हैं उनको पढ़ाऊंगा तो अच्छी कमाई भी करेंगे। जब अच्छी कमाई करेंगे तो ग्रोथ फिर होगी, जब ग्रोथ होगी तो फिर डेवलपमेंट होगा। तो ये साइकिल आपस में चलता रहता है। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि अब आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट को लेकर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब एक सवाल ये भी है, जैसे मैं इसमें एक उदाहरण दे दूं आपको कि ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया। अब
सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अभी तक तो हम ये पढ़ रहे थे कि विकास क्या है ना। तो देखिए पहले तो हम ये जानते थे कि विकास क्या है, पर अब आने वाले समय में हमने विकास की इस डिफिनीशन को अर्थात डेवलपमेंट को और अच्छा किया ताकि हम और अच्छे से मानव कल्याण कर सकें, क्योंकि हम जितनी अच्छी परिभाषा गठित करेंगे उसी के आधार पर तो मूल्यांकन करेंगे। यदि हम परिभाषा को बेहतर कर देंगे तो मनुष्य का मूल्यांकन और बेहतर करेंगे, है ना। तो चलिए आप समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। सतत विकास, पहले हम ये सोचते थे कि मानव के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है, तो हम लोगों ने क्या किया, बहुत ज़्यादा उपभोगवादी प्रवृत्ति अपनाई। आपने देखा होगा जिसके कारण पर्यावरण का हमने बहुत नुकसान किया, है ना। आज आप देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन की समस्या, पेड़ों को काटना, तो ये सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें हमें बाद में लगने लगा कि भाई हम आज की डेट में तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी तो उसकी जीवन की गुणवत्ता क्या होगी। मेरी बात समझ आ रही। आज तो हम सारे पेड़ काट दें और अपना विकास कर लें, ठीक, लेकिन यदि हम सारे पेड़ काट देंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी का क्या होगा, उसका फिर कैसे विकास होगा, फिर उसकी जीवन की गुणवत्ता कैसे होगी। जैसे मान लीजिए आज हमने पेड़ काट दिए, खूब प्रदूषण कर दिया, फिर आने वाली हमारी जो जनरेशन क्या होगी, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए होगी, मुंह में मास्क लगाए होगी, है ना। तो क्या हम इसको विकास कहेंगे क्या, है ना। तो इसका कहने का ये मतलब है कि हमारा विकास ऐसा होना चाहिए जो लगातार बना रहे, अर्थात हमारी पीढ़ी में तो हो ही हो, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को भी वो विकास मिले। तो कहने का ये मतलब है कि इसने डेवलपमेंट की डिफिनीशन को और अच्छा किया और ये कहा कि अब मनुष्य को, देखिए यहाँ मैंने देख के दिखाया, पेड़ के साथ ये पकड़े हुए हैं और खुद को भी पकड़े हुए हैं, अर्थात मानव का विकास भी हो और ऐसा विकास हो कि इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। क्योंकि हमें ये पता चल गया कि यदि हमने इन्वायरमेंट ख़त्म कर दिया तो हमारी अगली पीढ़ी को बहुत नुकसान होगा, अर्थात हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए जो अल्पकालिक हो, हमें सतत विकास चाहिए जो हमेशा चलता रहे। तो मेरी बात समझ में आई आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इसको मैं अगर आपको बताऊं तो जो पहले विकास की अवधारणा थी वो क्या थी, वो कहती थी कि मानव के जीवन की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ, हम समझ गए कि ये गुणवत्ता तो बढ़े लेकिन ऐसा बढ़े कि अगली पीढ़ी का भी बनी रहे, अर्थात मानव को अब पर्यावरण को साथ लेके चलना होगा। तो इस तरह सतत विकास क्या है, जब हमने मानवीय विकास से पर्यावरण के पहलू को जोड़ा। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई। अगली लाइन हम लोग चलते हैं, क्या है ये, सतत विकास समझ में आया। दूसरा है, ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना, समावेशी विकास। ये देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी मैं इसको बहुत संक्षेप में बता रहा हूँ, जब मैं आपको स्पेसिफिक यही टॉपिक पढ़ाऊंगा तो ये लंबा लेक्चर जाएगा। अभी मैं इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप जब न्यूज़पेपर पढ़ने लगो तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगें। देखिए समावेशी विकास क्या है कि जैसे मान लीजिए एक घर है, ठीक है, घर में मान लीजिए 5 मेंबर हैं, ठीक है, घर की सैलरी मान लीजिए ये एक 5 है। अब मान लीजिए इस घर की सैलरी बढ़ी, आय बढ़ी, मान लीजिए इस घर की आय बढ़ी, तो अब सवाल ये उठता है कि आय बढ़ेगी तो विकास होगा, है ना। लेकिन मान लीजिए जो विकास हो रहा है अर्थात जो घर में परिवर्तन हो रहा है गुणात्मक, वो केवल इन 2 लोगों को फायदा मिल रहा है बस, क्योंकि इन्हीं 2 लोगों के ऊपर खर्चा हो रहा है, बाकी इन 3 के ऊपर नहीं हो रहा। तो ये तो समस्या है। अब कैसे, मैं इसको और एग्जाम्पल अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए एक घर है, ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ 6 लोग रह रहे हैं, एक ज़्यादा, ठीक है, रुकिए कुछ टेक्निकल दिक्कत हो रही है, रुकिए। जैसे मान लीजिए एक घर है, ठीक है, यहाँ भाई, ठीक है, मान लीजिए 4 ही लोग रह रहे हैं, ठीक है, कम हो गए अभी, ठीक। अब मान लीजिए 4 लोग रह रहे हैं। अब इस घर में विकास तो हो रहा है, लेकिन सवाल क्या है कि क्या इस विकास का लाभ सबको हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। मान लो, ठीक है, मान लो ये है, ये मिस्टर और ये मिस्टर, इन दोनों को तो लाभ मिल रहा है, अर्थात जो भी घर में गुणात्मक परिवर्तन हो रहा है इससे जो दोनों तो सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं, परंतु इन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा।
तो ये क्या करेंगे, ये दोनों नाराज रहेंगे, है ना, और गुस्सा भी होंगे, फिर बाद में इन दोनों में आपस में लड़ाई होगी और इस घर का सत्यानाश हो जाएगा, होगा। तो इस विकास का क्या मतलब, जो कुछ लोगों को हो और बाद में पूरा घर तबाह हो जाए। अब इसी को मान के चलो कि अगर ये विकास हो, और मान लो ऐसा विकास हो कि ये सभी को अब मान लो क्या हो, ठीक है, मान लो ये हो ऐसा घर, ठीक है, अब इसमें 4 लोग हैं, ठीक है, अब मान लो इस घर का आय बढ़ी तो विकास हुआ, और इस विकास का लाभ सबको मिले, मान लो ये भी खुश, ये भी खुश, ये और खुश, ये भी खुश। तो जब ये चारों को खुश होंगे तो फिर घर में क्या आएगा, एक बेहतर माहौल बनेगा, एक बेहतर एनवायरनमेंट बढ़ेगा, जिससे घर के लोग और खुश होंगे और अच्छा सीखेंगे और इनकम होगी, तो फिर और विकास होगा। इसी को बोलते हैं समावेशी विकास, अर्थात यहाँ पर सबका विकास हो। मैंने आपको ये भी बता दिया कि समावेशी विकास ना होने से क्या होगा, लड़ाई और कलह। अब इसी को आप किसी देश के संबंध में देखिए, ठीक है, इसी को आप किसी देश के संबंध में देखिए। मान लीजिए भारत है, ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ बन जाए तो ठीक है, वो बहुत सही बन गया, ठीक है। मान लो भारत है, ठीक है, और भारत में क्या हो रहा है, आय बढ़ रही है ना, जीडीपी बढ़ रही है, तो विकास भी होगा। पर यह विकास कैसा हो, यह ऐसा हो कि पूरे भारत में इसका सकारात्मक प्रभाव हो। ऐसा ना हो कि मात्र इतने क्षेत्र में हो और जम्मू कश्मीर छूट जाए, नॉर्थ ईस्ट छूट जाए, तो फिर ये क्या होंगे, ये विद्रोह करेंगे और आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी, क्योंकि जब कलह होगी तो कोई आर्थिक गतिविधि नहीं होगी, कभी अनशन होगा तो कभी लॉ एंड ऑर्डर इशू आएगा, है ना, कभी क्रांति होगी, तो इन सब कारण से क्या होगा, विकास नहीं होगा। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही कि अगर आय बढ़ रही है तो जो विकास हो उसका फायदा सभी को मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं समावेशी विकास, अर्थात विकास की वह अवधारणा जिसमें यह कहा जाए कि विकास से होने वाला लाभ सभी वर्गों को मिले। कोई पहाड़ में रहता हो तो भी मिले, कोई स्त्री हो तो भी मिले, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, अर्थात किसी भी वर्ग का हो, उसको विकास का लाभ मिलना चाहिए। इसी को बोलते हैं हम समावेशी विकास। तो आपको मैंने पहले बताया कि ग्रोथ क्या है, मात्रात्मक, फिर मैंने बताया कि डेवलपमेंट क्या है, गुणात्मक, फिर आपस में इन दोनों का आपको संबंध बताया मैंने कि कैसे ग्रोथ जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, पर ग्रोथ डेवलपमेंट में जब ही बदलेगी जब सरकार सुशासन लाएगी। फिर मैंने आपको बताया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, ऐसा विकास जिसमें हम अगली पीढ़ी के लिए भी कुछ अच्छा छोड़ के जाएं, है ना। फिर मैंने बताया इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या है, जिसमें सभी वर्गों को फायदा हो। तो मैंने आपको बहुत व्यवहारिक रूप से बताया। अब सवाल मन में ये आता होगा आपको लोग के कि एक कॉन्सेप्ट तो बचा जा रहा है, वो है क्या, वो है प्रगति क्या है ना, ये छूटा जा रहा था, अर्थात प्रोग्रेस। ये क्या है, प्रोग्रेस क्या है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोग्रेस या प्रगति को अगर सामान्य रूप से समझें हम तो इसका मतलब होता है पहले कोई एक उद्देश्य डिसाइड करना, फिर उद्देश्य को प्राप्त करना, है ना। जैसे मान लो हमने डिसाइड किया, उद्देश्य 100 नंबर, ठीक, यही होता है ना किसी एग्जाम का। अब आप देखिएगा एग्जाम के हिसाब से किसी एग्जाम में क्या होते हैं, हाईएस्ट नंबर 100 होते हैं, अर्थात इसको प्राप्त करना है। फिर जैसे मान लो किसी ने 10 नंबर लिए, ठीक, फिर किसी के मान लो क्या हुए 20 आए, फिर मान लो 30 आए, तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका प्रोग्रेस हो रही है। मेरी बात समझ में आ रही, हमने क्या कहा कि ये प्रोग्रेस कर रहा है। अभी बहुत सामान्य रूप से मैं बता रहा हूं, तो हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि ये प्रोग्रेस कर रहा है, अर्थात प्रोग्रेस का मतलब होता है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के हेतु आगे बढ़ना। किसी उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु आगे बढ़ना क्या होता है, उद्देश्य को आगे, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसको प्रगति कहते हैं। परंतु जब इसको हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कि
सामाजिक रूप से आगे बढ़ना। ठीक है, मेरी बात समझिएगा। जब हम इसको ठीक, मतलब सामान्य रूप से कहा जाता है कि प्रगति का मतलब होता है, ठीक है, मूल्यों के स्तर पे आगे बढ़ना, जिनको हम बोलते हैं ना वैल्यू। ठीक, तो ये वैल्यू होते हैं हमारे उद्देश्य, और इन वैल्यू को प्राप्त करने के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं कि प्रगति। जैसे मान लो एक वैल्यू क्या है, ईमानदारी। जैसे मान लो ईमानदारी एक वैल्यू है, हमारे समाज का एक उद्देश्य है ना कि सबको ईमानदार होना चाहिए, अर्थात कहेंगे कि ईमानदारी हमारे सबके लिए एक उद्देश्य है। और जो आदमी जितना ज़्यादा ईमानदार होता है, हम क्या बोलते हैं, वो उतनी ही प्रगतिशील है, अर्थात वो समाज का प्रगतिशील कहते हैं ना उसको। क्यों? क्योंकि वो समाज के उद्देश्य को प्राप्त कर रहा है। जैसे कोई आदमी है, ठीक है, मान लो वो दूसरों का बड़ा हित करता है, परोपकार, तो हम क्या कहें, बड़ी प्रगतिशील सोच का है। मेरी बात क्यों? क्योंकि वो वैल्यू है जो, अर्थात जो समाज का आदर्श है, जो समाज का उद्देश्य है, उसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है ना। तो ये भी तो उद्देश्य है। जैसे 100 नंबर उद्देश्य होता है कि मार्कशीट में, वैसे ही हमारे समाज का क्या उद्देश्य होता है कि कुछ वैल्यू को हम टच करें, अर्थात किसी वैल्यू तक जाए। जैसे मान लो अब एक है, अब इसको और अच्छे से समझाता हूं मैं, ठीक है। जैसे मान लो राजतंत्र था पहले, जैसे मान लो पहले राजतंत्र था, यहाँ राजा का शासन होता था, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब लोकतंत्र है ना। अर्थात अब नया उद्देश्य क्या है, ये क्या है, नया उद्देश्य है ना। तो जो इसको पाने की कोशिश करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, क्यों प्रगति कर रहा है। मेरी बात समझ में आई? जैसे मान लो कोई देश है जहां जितना अच्छा लोकतंत्र होगा वहां बोलेंगे वो उतना ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है। इसीलिए हम कभी कभार बोल देते हैं कि जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, अर्थात जो मध्य पूर्व के, जिनको हम इस्लामिक कंट्री भी बोलते हैं, वहाँ लोकतंत्र नहीं है, तो क्या बोलते हैं, वह प्रगतिशील देश नहीं है। तो मेरी बात समझ में आई? प्रगतिशील क्या है, प्रगतिशील अर्थात प्रगति, दोनों का एक शब्द समझिएगा। तो प्रगति का क्या मतलब है कि जब हम किसी उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और उद्देश्य मतलब समाज की वैल्यू सिस्टम, लोकतंत्र। अब जैसे बताइए, एक ऐसा समाज यहाँ पर खाप पंचायत होगी, तो हम क्या बोलेंगे, वो प्रगतिशील नहीं है, क्योंकि वहाँ लोगों को निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। जबकि जो वर्तमान में नया सामाजिक उद्देश्य है वो क्या है कि लोगों को निर्णय लेने की अधिकार हो। एक और इसका उदाहरण लेके चलते हैं कि जैसे मान लीजिए एक देश है सऊदी अरब, तो सऊदी अरब में आप क्या कहोगे कि ग्रोथ तो बहुत तेज हुई, डेवलपमेंट भी बहुत तेज हुआ, लेकिन क्या प्रगति हुई उधर? आप कहोगे प्रगति तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ महिलाओं को तो आज भी अधिकार नहीं है, आज भी वहाँ पितृसत्तात्मक व्यवस्था है। अर्थात वहाँ जो सामाजिक उद्देश्य है, ठीक है, जहाँ सामाजिक उद्देश्य क्या है हमारा, सामाजिक उद्देश्य हमारा महिलाओं को बराबर अधिकार मिले, लैंगिक समानता, पर सऊदी अरब उस उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर रहा। इसीलिए कह देंगे कि सऊदी अरब प्रगतिशील नहीं है। मेरी बात समझ में आई? अब आप कहोगे कि क्या प्रगति के लिए ग्रोथ जरूरी है? तो आप एक सोचिए कि सबसे ज़्यादा महिला लिंग अनुपात कहाँ पर होगा? अंडमान निकोबार में देख लीजिए आप, या किसी भी आप ट्राइबल एरिया को देख लीजिए, यहाँ पर महिलाएं ज़्यादा सशक्त होती हैं, जबकि ग्रोथ वहाँ एक भी नहीं है, लेकिन महिलाएं ज़्यादा समानता पा रही हैं। अर्थात वहाँ पर ज़्यादा सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया हमने, जबकि आय नहीं है। तो ये भी कहा जा सकता है कि ग्रोथ के बिना भी प्रोग्रेस हो सकती है ना। तो इस तरह मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि क्या किसमें अंतर है, क्या किससे संबंध है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक, यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसके माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके कमेंट से हम और आप आपस में परिचित होते हैं। जब हम और आप परिचित होंगे तो पढ़ाई की गुणवत्ता और बेहतर होगी। धन्यवाद।